मुझे डेंगू हो गया था, मैंने बताया भी था लास्ट व्लॉग में। मैं खाना बना रही थी उस टाइम पे मुझे सर में दर्द स्टार्ट हो गया था। पतिदेव ने बहुत साथ दिया, ठीक है। और ड्रिप चढ़वाने जाना ना तो बाबा इसको कैसे पता ग्लास वहां रखना है? पोचा खो गया कि पैरों में बहुत दर्द होने लगा। पता नहीं क्यों आज ड्रिप चढ़वा के जब मैं आई बाद में, मैं यहाँ पे इसलिए ठीक हो पाई हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से सब काम किए। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 9 बजने वाले हैं और आज है 6 नवंबर। 2 नवंबर को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे डेंगू हो गया था। मैंने बताया भी था लास्ट व्लॉग में। बताया क्या था, मैंने एक नोट डाल दिया था। तो आज मैं बेटर फील कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों को बता भी दूँगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मैंने फेस किया डेंगू को। और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम डेंगू हुआ तो कैसा फ़ील किया मैंने, ठीक है। तो आगे आगे ब्लॉग में बताऊंगी मैं अभी आपको। और घर के काम वाम तो निपटा लिए मैंने, घर पूरा साफ़ कर दिया मैंने, ठीक है। झाड़ू पोछा सब हो गया है, कपड़े थोड़े धुल गए हैं। बाकी मैं अभी ना नारियल पानी पीने वाली थी क्योंकि डॉक्टर ने बोला है नारियल पानी, कीवी ये सब ज़्यादा आपको खाना पीना है, ठीक है। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, गर्म पानी करूँगी अपने लिए और नहाने के बाद पूजा वूजा करेंगे, फिर फ्रूट वगैरह खाऊँगी क्योंकि मैं अभी रोटी वगैरह नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे भी डाइजेस्ट करने में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, तो इसलिए फ्रूट वगैरह खाएंगे। और पतिदेव ड्यूटी जा चुके हैं तो उनके लिए आज मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, ये वाली सूखी वाली, तो ये मैंने थोड़ी सी कुकू के लिए बचा ली है तो वो खा लेगी, ठीक है। बाकी ऐसा सही कुछ है। अभी तबीयत तो देखो ओके नहीं है मेरी, डेंगू इतनी जल्दी नहीं जाता है लेकिन पहले से बेटर है, ठीक है। तो कुकू अभी सो रही है, उसे उठाना भी है क्योंकि 9 बजने वाले हैं और वो लेट हो जाएगा फिर उसे उठाने में। देखो तो अभी तो सो ही रही है, थोड़ी चिड़चिड़ी होएगी लेकिन कोई बात नहीं, उठाना तो है ही। तो बस अभी कुछ ऐसा है। बाकी गर्म पानी से मैं इसलिए नहा रही हूँ क्योंकि डेंगू में क्या होता है कि पूरी बॉडी में पेन रहता है ना, तो हड्डियों में दर्द रहता है, तो इस वजह से अभी थोड़े दिन तक गर्म पानी से नहाना है मुझे और ध्यान रखना है ज़्यादा अपना। तो चलो अभी काम वाम निपटाते हैं, उसके बाद आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी, ठीक है। 1 hour later कुकू कुकू मम पी रहे हो? ओले खांची पी हो रही मेरे बेटे को, थोड़ी थोड़ी सी। तो इसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई, अभी तो पानी पी रही है। बाकी कार्टून चलाया हुआ है इसका। मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, पीछे से गर्म पानी कर दिया मैंने। अभी थोड़ी देर में नहलाऊँगी इसको। और मेरा नाश्ते का टाइम है तो मैं फ्रूट काट रही हूँ अपने लिए, एक सेब, एक मौसमी और बाकी 2 कीवी। तो पतिदेव ने कहा भर भर के कीवी खाओ क्योंकि कीवी ठीक रहेगा मेरे लिए प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। तो बाकी थोड़ी आवाज़ मेरी लो लगेगी आपको क्योंकि एनर्जी बिल्कुल नहीं है बोलने की, तो जैसे तैसे बोल रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अभी ये खाती हूँ, उसके बाद इसे नहलाना है, थोड़े कपड़े हैं वो धोऊँगी, फिर खाना बनेगा। और एक चीज़ और, इतनी वीकनेस आ रही है कि थोड़ा सा भी काम करके मतलब काम कर रही हूँ और हट रही हूँ ना तो चक्कर आ रहे हैं बार बार। तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बैठ रही हूँ, फिर काम कर रही हूँ, फिर बैठ रही हूँ। लेट तो मैं नहीं रही हूँ क्योंकि लेटने के बाद में मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सो ही जाऊँ, ठीक है। पर नींद भी नहीं आती प्रॉपर, आंखें सूजी भी लग होंगी आपको मेरी, तो वो इसी कारण से है कि मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही है। और आज गले में भी पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो गर्म पानी पीना पड़ेगा शायद से, नमक डाल के, या गरारे करने पड़ेंगे। तो ध्यान तो रखना पड़ेगा अपना खुद ही, ठीक है। अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपको। A few moments later तो गाइस अब मैं पी रही हूँ रियल का जूस, और क्योंकि लिक्विड चीज़ें ज़्यादा बोली डॉक्टर ने खाने मतलब पीने को। और अभी टाइम हो रहा है, अभी 12 ही बजने वाले हैं और कुकू चली गई जहल के पास। तो अब बस मुझे खाना बनाना है, जूस पी के मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी और आप लोगों से बातें करूँगी, ठीक है। तो पहले जूस पी लेती हूँ, फिर बातें करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ फ्री, मतलब जूस वगैरह पी लिया मैंने, थोड़ा सा रेस्ट किया मतलब बैठ के, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चक्कर से आ रहे हैं, कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। तो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस ना देते हुए मैं थोड़ा काम ना रिलैक्स होकर कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे बनानी है सब्ज़ी और रोटी बनेगी और मेरे लिए मैं दाल बनाऊँगी क्योंकि कल मैंने थोड़ी सी मतलब सब्ज़ी लौकी बनाई थी, तो लौकी के साथ मैंने एक रोटी खाई थी और वो रोटी इतनी कड़वी लगी मुझे,
मतलब अभी मेरा टेस्ट मुंह का जो है ना वो बहुत कड़वा हो रखा है। कुछ भी अगर मैं खा रही हूँ तो मुझे कड़वा ही लग रहा है, तो इसलिए मैं ना अभी अवॉइड कर रही हूँ रोटी को। और चावल मैं खुद से ही नहीं खा रही हूँ कि चावल नहीं खाते, फीवर भी था ना क्योंकि। तो मैं दाल बनाऊँगी अपने लिए मूँग की। और मुझे ना ये जाल की मम्मी ने वो दिया था मुझे बना के, क्या बोलते हैं उसे, पपीते का पत्तों का रस। तो ये भी मुझे पीना है, बहुत कड़वा है यार। तो फटाफट आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। ठीक है, वैसे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी मेरी, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बता दूँगी आपको। 2 तारीख को रात को जब मैं खाना बना रही थी उस टाइम पे मुझे सर में दर्द स्टार्ट हो गया था, और उससे पहले मुझे पैरों में भी दर्द हो रहा था। तो पैरों में तो मैं नॉर्मली हो ही जाता है कभी कभी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। फिर सर में दर्द स्टार्ट हो गया तो मैंने पतिदेव को बताया कि आशीष मुझे ऐसे ऐसे पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपको भी शायद कोल्ड या वायरल होने वाला हो, तो इसलिए आप दवाई लेके सो जाना। कुकू को मैं जहाल के पास से लेकर आ गई, उसे सुला दिया, और हमने खाना वाना खा के हम भी सोने चले गए थे। दवाई मैंने ले ली थी पैरासीटामॉल। अगले दिन था भाई दूज। तो भाई दूज वाले दिन मैं उठी, मैंने देखा कि मुझे तो फीवर आ चुका है और बदन पूरा टूट रहा है, मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। तो पतिदेव ने चेक किया कि इसे तो फीवर आ गया है। अब उनको ड्यूटी निकलना था, तो उन्हें जैसे तैसे मैंने ड्यूटी भेज दिया, और वो मुझे फिर से पैरासीटामॉल दे के कुछ खिला के मतलब चले गए थे। और मैं थोड़ी देर सो गई। फिर वो तो 8:30 बजे निकल गए थे आई थिंक, और मैं उठी हूँ 9:30 बजे, 1 घंटे बाद। फिर मैंने देखा अपने आप को कि मेरी बॉडी मेरा साथ ही नहीं दे रही, चल भी नहीं पा रही हूँ मैं, कि चक्कर आ रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस मैं बाहर से दूध लेकर आई, दूध को मैंने गर्म किया कुकू के लिए, और फिर मैं दोबारा लेट गई। फिर कुकू भी तब तक उठ गई, 10 बज चुके थे। और मेरी बेटी इतना प्यार कर रही थी मुझे उस टाइम पे। मैंने उसे बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं बेटा, तो मेरे पास ही आके लेट गई। तो उसे सुसु पॉटी कराने के बाद मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके पतिदेव के फ्रेंड को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ उन्हें मैसेज दे दो मेरा। आधे घंटे में वो करीब आ गए थे मेरे पास, और हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने ड्रिप चढ़ा दी और ब्लड टेस्ट के लिए बोल दिया। तो ब्लड टेस्ट में डेंगू आ गया। डेंगू उस दिन आया तो हम थोड़े से शॉक हो गए, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम हुआ और आशीष को कोई उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की, मुझे भी नहीं थी कोई उम्मीद। तो बस यही था कि हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम हो गया था, क्योंकि ड्यूटी उनकी थोड़ी हार्ड चल रही थी और मैं अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाती। पर फिर भी जैसे तैसे 3 तारीख का दिन निकल गया, भाई दूज वाला दिन, और 4 तारीख को मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके काम करने शुरू करे धीरे धीरे। उस दिन तो मैंने खाना नहीं बनाया था, लेकिन घर के सारे काम किए थे 4 तारीख को। 5 तारीख को मैंने खाना ही बनाया, घर के सारे काम भी किए, कुकू के भी सारे काम कर रही थी। और आज 6 तारीख है ही, तो कमज़ोरी देखो बॉडी में है मेरी। ड्रिप चल रही है मेरी हर रोज़, ठीक है। आज मेरी चौथी ड्रिप होगी, तो हाथों में भी पेन है मेरे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। कभी कभी सुनपन भी आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सुन हो जाता है हाथ मेरा, क्योंकि यहाँ पे हैवी डोज चल रही है तो थोड़ा सा सुनपन आ जाता है। बाकी ऐसे मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया आपको, क्योंकि यही था, मतलब बेसिकली तो यही प्रॉब्लम हुई थी मुझे। और पतिदेव ने बहुत साथ दिया, ठीक है, और धीरे धीरे रिकवरी भी कर पा रही हूँ। और इसमें साथ देने के साथ साथ कुकू को जाहल ने बहुत संभाला, उसकी फैमिली ने बहुत संभाला। और चेतना प्रेग्नेंट है, लेकिन चेतना ने जब उसको पता लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने भी मुझे बोला कि मैं खाना बना दूँगी तेरे लिए। लेकिन मैंने उसको बोला कि तू अभी अपना ध्यान रख, क्योंकि ऐसे में तो मुझे तेरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन तू मुझे पूछ रही है उल्टा। तो देखो, ये हमारी दोस्ती ही है और दिल का रिश्ता ही है, जो मुझे पूछ रही है और मुझे इतना मानती भी है। तो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी मेरी केयर करी, मुझे मैसेज किया, कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे। साथ ही साथ मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो बहुत चिंता कर रहे थे, और मेरी मम्मी जो हैं वो बहुत चिंता कर रही थी। तो देखो, मेरे घर में और मेरे ससुराल में ना, मेरे फादर इन लॉ और मेरे घर पे मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। ये लोग अब दूसरों का ध्यान रख लेंगे, लेकिन अपना ध्यान ही रखते हैं। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी, चिंता वाली कोई बात नहीं, भी ठीक हूँ मैं पहले से। बाकी मुझे एक रीज़न से और लग रहा था कि फ़ीवर मुझे क्यों आ रहा, मतलब मुझे जब 2 तारीख को मुझे फ़ीवर आया ना, तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुकू को दूध पिलाना बंद कर दिया है, मैं उसका फीड छुड़वा रही हूँ ना, तो मुझे लगा शायद इस वजह से आ गया। लास्ट टाइम भी मुझे फ़ीवर आ गया था, तो मुझे लगा शायद इस वजह से फ़ीवर आ गया, लेकिन वो तो डेंगू निकला। और बाकी उस पेन को भी झेला मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम फीड छुड़वाने के टाइम पर मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी, और इस बार भी डेंगू तो हो ही गया, साथ में मैंने बहुत पेन भी झेला। तो अभी भी मैं फीड नहीं करवा रही हूँ उसको, छुड़वा ही दूँगी, और 2-4 दिन और लग जाएंगे शायद उसको छोड़ने में। रात को तंग करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी। बाकी यही बात थी, और अभी बातें नहीं करके खाना वाना बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो जा रहा। बैठ के सब्ज़ी काटूँगी और बैठ के ही सारे काम करती हूँ धीरे धीरे।
तो गाइस अभी टाइम हो गया 12:30 और पतिदेव आ गए। मैं सब्ज़ी काट रही थी, फिर वो कहने लगे कि शॉप बंद हो जाएगी डॉक्टर की, तो चलते हैं अभी और ड्रिप चढ़वाने जाना है ना। तो अभी बस आ गए, वो कपड़े चेंज कर रहे हैं, फिर हम जाते हैं, निकलते हैं। कुकू तो जहाल के पास ही रहती है क्योंकि ड्रिप चढ़वाने के टाइम पे वो परेशान बहुत करती है। कल उसे लेके चले गए तो उसने बहुत परेशान किया, तो अभी उसे वहीं रहने देते हैं और ड्रिप चढ़वा के फटाफट आएंगे। और बाकी मैं अपना गार्डन दिखा देती हूँ आपको। मैंने इसमें ना वो बो दिए थे, यहाँ पे मैंने धनिया बो दिया है और यहाँ पे मैंने ये क्या बोया, मैंने सरसों बो दिया है। तो ये पत्ते भी आ गए सरसों के छोटे छोटे से, अब इनमें सरसों के पत्ते आ जाएंगे। फिर सोच रही थी कि अभी साग बनाने लायक हो जाएंगे तो बना लूँगी, वरना तो कोई बात ही नहीं है। बाकी ये नींबू के पौधे देखो, कीड़े मैंने हटा दिए थे, सारे पत्ते वत्ते तोड़ दिए थे, तो नए पत्ते आ रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है पेड़, है ना, प्यारे प्यारे हो गए पौधे। और ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा आ रहा है छोटा सा, तो मुझे तो पता नहीं इस बारे में। बाकी तुलसी का तो हमने निकाल दिया था क्योंकि वो पेड़ सारे ही ख़राब हो गए थे। और गद्दा सुखा रखा है, आके इसको भी अंदर डालेंगे। चलें पतिदेव। क्या तेरे ना करनी तेरे प्यार का सहारा। बाबा इसको कैसे पता ग्लास में रखना है? सिंक में नहीं डाला इनने। ये कितना बड़ा हो रहा बच्चा हमारा है, इतना चाला चाला काम करने लगे आप तो। ए पोचा खो गया। ए पुलिस में कंप्लेन कराने जा रहे हैं हम। ऐसी मम्मी परेशान हो रही। कुकू क्या खो गया? पोचा खो गया, पोचा। क्या खो गया कुकू? पोचा खो गया? खुश है मेरा बेटा आज। अब मम्मा के देख सुई ठुक रही है बार बार, ये दर्द हो गया मम्मा का हाथ भी। 1 hour later. तो गाइस अभी शाम के हो चुके हैं, 7:45 हो गए हैं, ठीक है। और पतिदेव ड्यूटी जा चुके हैं और वेरी गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। और कुकू बाहर खेल रही है अभी यांश के साथ, तो मुझे बस पतिदेव के लिए रोटी बनानी है। एक्चुअली वो खा के नहीं गई, वो बोले मैं आ जाऊँगा, आएंगे तो वही 11-12 बजे तक ही, लेकिन बना के रख दूँगी और वो आके खा लेंगे। मैंने दिन में आज आलू गोभी बनाई थी उनके लिए, उनके फेवरेट, तो वो बची हुई है। और मैंने अपने लिए दाल बनाई थी तो वो भी बची हुई। मैं तो दाल ही खाऊँगी, मैं कुछ रोटी वगैरह नहीं खाने वाली। तो बस ये अभी बाकी पैरों में बहुत दर्द होने लगा, पता नहीं क्यों। आज ड्रिप चढ़वा के जब मैं आई बाद में खाना वाना बनाया और इतना दर्द हो रहा है पैरों में अभी भी। तो बॉडी पेन तो रहेगा, ये पता नहीं कितने दिन तक रहेगा, ये तो पता नहीं। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती है कभी कभी, काम एक साथ नहीं कर रही हूँ मैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे हूँ ना जामनगर में, हस्बैंड के साथ हूँ, तो मैं जल्दी रिकवर कर पाई हूँ। अगले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया था मैंने। 3 तारीख को तबीयत ख़राब हो, मतलब पूरे दिन लेटी रही थी, और 4 तारीख को काम करने लगी थी। तो वो इसीलिए क्योंकि एक तो मैं आशीष को देख नहीं पा रही थी कि वो घर के काम कर रहे हैं, दूसरा वो ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो अपने आप ही अपने को मोटिवेट किया मैंने कि नहीं यार ऐसे नहीं चल पाएगा, वो थक जाते हैं, उनकी भी तबीयत थोड़ी डाउन सी रहती है। तो इसलिए मैंने अपने को खुद से ही पुश किया कि नहीं काम तो करना पड़ेगा। तो एक तो वो, दूसरा यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से रहती हूँ ना, सब चीज़ें खुद ही देखना है मुझे, ठीक है। काम पड़ा है तो पड़े रहने दो, करना है करो, नहीं करना है मत करो, खाना किसी टाइम भी बना लो।
और जो लड़कियां मतलब जो लेडीज़ फैमिली में रहती हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि अगर आप एक दिन भी बीमार पड़ जाओ ना, एक दिन काम ना करो तो सब आपको बोलने लग जाते हैं। तो अगले दिन तो फिर आपको करना ही करना है, कैसे भी करो चाहे, ठीक है। और टाइम पे ही करना होता है, बे टाइम तो आप कर ही नहीं सकती। तो मेरे साथ यही है कि मैं यहाँ पे इसलिए ठीक हो पाई हूँ कि मैंने अपनी मर्ज़ी से सब काम किए और अच्छे से सब कुछ हो भी गया। पति का भी सपोर्ट रहा, बाकी जहाल का बहुत सपोर्ट रहा। कुकू को देख लिया उसने, दिन में तो वो ले ही जाती है उसको, कभी कभी रात को भी ले जाती थी। तो वही है कि ऐसे पड़ोसी भी बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, और ऐसे साथ देने वाले। बाकी चेतना का भी थैंक यू कि वो इतना सोचती है मेरे लिए। तो बाकी मैं ठीक हूँ अभी पहले से, और धीरे धीरे और ठीक हो जाऊँगी। दोनों हाथों में दर्द हो रहा है क्योंकि अब दोनों में दो इंजेक्शन लग चुके हैं और बड़ी बड़ी मोटी मोटी सुई चुभती है ना, तो बहुत दर्द होता है। साथ ही साथ ना थोड़ा सुन्नपन भी रहता है क्योंकि हैवी दवाइयाँ होती है तो वो नसों में जा रही हैं। तो एक मतलब होता है ना कि हाँ कभी कभी बीच में ना अकड़ सा जाता है हाथ मेरा, तो रहेगा ही अभी कुछ दिन तक। कल एक और रिपोर्ट है मेरी ब्लड टेस्ट की, तो देखते हैं उसमें क्या आता है। प्लेटलेट्स का ही होगा वो भी, वो डाउन नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सब ओके है। वीकनेस थोड़े धीरे धीरे करके ही जाएगी। और आप लोग ब्लेसिंग देना कि सब कुछ ठीक हो जाए और जल्दी जल्दी मैं अपनी फैमिली पे ध्यान दे पाऊँ, अपने पति का ध्यान रख पाऊँ, अच्छा उन्हें खाना खिला पाऊँ, ठीक है। वैसे तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि उनके लिए अलग बनाऊँ खाना, अपने लिए अलग बनाऊँ, क्योंकि मैं उनको भी खाना प्रॉपर देना चाहती हूँ और ख़ुद का भी ध्यान रखना चाहती हूँ। तो खाना मैं अलग अलग ही बना रही हूँ अभी। हाँ बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। बहुत सारी बातें कर ली मैंने आपसे, और अपनी फैमिली को यही कहना चाहूँगी मैं ठीक हूँ पहले से और आगे भी ठीक हो जाऊँगी धीरे धीरे। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करिए मत जाना चैनल को। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखिए।